अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रीम्स फैमिली। आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे। आज देखिए और एक न्यू व्लॉग लेकर आप लोगों के सामने आ गए। और यहाँ पर देखिए मैं अभी फ़िलहाल स्कूल में हूँ क्योंकि आज पीटीएम था। मतलब पीटीएम मतलब आज पेरेंट्स टीचर मीटिंग है, जिस रीज़न से मुझे और ज़िदान के पापा को आना पड़ा बच्चों के साथ, क्योंकि इस पीटीएम में हम लोग हर एक चीज़ शेयर करते, टीचर्स एंड पेरेंट्स के बीच सारे डिस्कशंस होते। पेरेंट्स जो जानते हैं वो टीचर्स को एक्सप्लेन करते, और टीचर्स ऑब्वियसली क्लास बिहेवियर, बच्चों का बिहेवियर और क्लास में कैसे परफॉर्म करते, हर एक चीज़ टीचर्स जो एक्सप्लेन करते पेरेंट्स को। और अगर कुछ रॉन्ग करो तो कैसे रेक्टिफाई करना चाहिए वो टीचर्स सिखाते, गाइड करते प्रॉपर वे से। तो अभी मैं ईज़ान की क्लासरूम में हूँ और ईज़ान क्लास अपर केजी में है। और क्लासरूम देखिए कितने अच्छे से वेल ऑर्गेनाइज्ड है। सारे ये टीचर्स का मेहनती मैं बोल सकती हूँ और बच्चों का एफर्ट्स। क्योंकि फिर हम लोग चले गए थे ज़िदान के क्लासरूम में। एक्चुअली ये आंसर शोइंग डे था और माशाल्लाह से ज़िदान का मार्क्स सही था। तो उसके बाद हम लोग निकल गए। फाइनली कंप्लीट हो गया है दोनों बच्चों का पीटीएम कंप्लीट। और देखिए ईज़ान अभी किसी को बाय बाय बोल रहा है। और आज पीटीएम के बाद मैं काफ़ी लेट हो गई थी, मतलब 11:30 के बाद मैं घर आ गई थी। और मैं सोच रही थी क्या शॉर्टकट खाना बनाऊँ ताकि जल्दी से 2:30 तक मेरा लंच कंप्लीट हो जाए, क्योंकि बच्चे उठे हुए थे ना सुबह से, तो मुझे टाइम टेबल प्रॉपर मेंटेन तो करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने बनाया चना दाल एंड मीट। तो ये शॉर्टकट था मेरे लिए, मुझे लगा। बच्चे यहाँ पर फ्रेश हो गए थे और बच्चे टीवी में बिज़ी थे और मैं खाना खिलाने बैठ गई थी, क्योंकि बच्चों का टाइम टू टाइम अगर मैं काम नहीं करती हूँ ना तो मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लगता है। तो इसीलिए मैं टाइम देख करके सारा काम मैं बच्चों का कंप्लीट करने की कोशिश करती हूँ। और उसके बाद मुझे आज बाहर भी जाना था, बाहर कुछ काम है। और बच्चे चले गए हैं मेहनत के घर। मैं 1 घंटा बाद रिटर्न आ जाऊँगी। और फिलहाल मैं बाइक में हूँ। मुझे कुछ टाइम के लिए बाहर जाना था क्योंकि मुझे गिफ्ट परचेज़ करना था और इनका काम भी था, मतलब ज़िदान के पापा का काम भी था, जिस रीज़न से वो बोले चलो साथ में चलते, उसके बाद तुम रिटर्न घर आ जाना। तो इसीलिए हम लोग आ गए न्यू मार्केट। हम लोग के कोलकाता में बहुत फेमस है ये न्यू मार्केट एरिया है। तो यहाँ से मैं गिफ्ट परचेज़ करती हूँ जब मुझे वॉचेस परचेज़ करना रहता है। तो यहाँ पर मैं इसी शॉप में आती हूँ हमेशा, मतलब रेगुलर बेसिस में। मुझे अगर वॉचेस परचेज़ करना है तो मैं यही वाले शॉप में आती हूँ हमेशा। और हम दोनों कहीं जाते हैं ना, शॉपिंग इजीली कर लेते हैं, बहुत जल्दी हम लोग शॉपिंग भी करते हैं। हम लोग कुछ भी परचेज़ करते हैं बहुत जल्दी से परचेज़ कर लेते हैं, हम लोग को टाइम नहीं लगता। तो अभी आ गई मैं न्यू मार्केट। जिनको मालूम है आपको देख लीजिए, ये न्यू मार्केट के बैक साइड है। आइए ना चलिए। अब हम लोग शॉप के अंदर एंटर कर रहे हैं और यहीं से नॉर्मली हम लोग हर एक टाइप का वॉचेस परचेज़ करते हैं, जैसे सोनाटा हो गया, फास्ट ट्रैक हो गया, टाइटन हो गया, जो भी परचेज़ करना हो तो हम लोग यहीं से परचेज़ कर लेते हैं। तो हम लोग को देखना था पेयर वॉच, तो क्योंकि हम लोग सोचे ये बेस्ट रहेगा। तो इस रीज़न से हम लोग बोले जितना सारा अपना है पेयर वॉचेस तो आप लोग को प्लीज़ दिखा दो। तो 1 बाय 1 करके सबको ही दिखाते गए। तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा जल्दी चूज़ कर लेते हैं, बिकॉज हम लोग पहले से प्री प्लान रहते हैं, मतलब हम लोग को क्या परचेज़ करना है। तो इस रीज़न से तो 1 बाय 1 करके सारे दिखाते चले गए। तो अभी हम लोग खोल कर नहीं देखेंगे। मुझे ना अब ये गोल्डन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता है, बिकॉज बहुत पुराने लगते हैं। इसीलिए मैं बोल रही थी कि आप न्यू जो कलेक्शन है वही दिखाओ। तो सारे 1 बाय 1 करके दिखाते चले गए। तो ठीक है, कोई बात नहीं। उन लोग एक एक करके दिखा रहे थे और हम लोग देख रहे थे कौन वाला चाहिए। इतने सारों में से मुझे एक ही कलेक्शन सही लगा, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। और इसके राइट वाले साइड में है वो भी सही था, बट मुझे जो वाला सही लगा मैंने कहा दीदी आप खोल कर दिखा दो मुझे। तो वो मुझे खोल कर दिखा रही थी, तो ये वाला मुझे थोड़ा सा डिफरेंट लगा, मतलब सही लगा। तो इस रीज़न से मैंने ये वाला परचेज़ कर लिया। तो ज़िदान के पापा भी एग्री थे, हम लोग एक ही साथ चूज़ करते जो एक्चुअली माइंड में सेट हो जाता है ना, मतलब हम लोग को ये चाहिए तो यही वाला चाहिए होता है। और उसके बाद हम लोग दूसरा और तीसरा पीस देखते ही नहीं है। तो हम लोग को ये अच्छा लगा, तो उसके बाद हम
जब तक पैकिंग हो रहा था ना, हम लोग वेट कर रहे थे, तो हम लोग को हार्डली 10 मिनट्स लगा देखने में। 10 मिनट से भी आई थिंक शॉर्ट टाइम लगा होगा, बिलिंग के साथ 10 मिनट्स लगा होगा। तो पेमेंट हो गया, अब पैकिंग हो रहा है। तो अच्छे से लोग पैक कर रहे हैं और स्माइल कर रही थी, क्योंकि मैं वीडियो बना रही थी ना, तो इसलिए स्माइल कर रही थी। तो हो गया, मेरा काम तो कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग बाहर निकल आए। काम कंप्लीट हो गया है। अब मुझे जाना है घर और इनको जाना है इनका काम पे। अच्छा ठीक है, आप मुझे कैफ़े के सामने ड्रॉप कर देना, वहाँ से मैं चली जाऊँगी। हम लोग आ गए थे कोलकाता के पार्क स्ट्रीट में, यहीं पर इनका मीटिंग है। तो मैंने कहा आप मुझे यहाँ तक छोड़ देना, तो वो मुझे यहाँ पर छोड़ दे। वो अभी बाइक पार्क करने गए और तब तक मैं आप सबसे बात कर रही हूँ, बातचीत कर रही हूँ। क्या बातचीत कर रही हूँ, मैंने म्यूट करके रखा हुआ है, मुझे लगा वॉइस ओवर देना चाहिए, जिस रीज़न से मैं वॉइस ओवर दे रही थी। तो उसके बाद उसके थोड़ी देर में मेरा भाई भी आ गया। एक्चुअली मीटिंग में वो भी ज्वाइन होगा, जिस रीज़न से मेरा भाई आ गया, उसका फ्रेंड आया। हम लोग को गिफ्ट चूज करने में ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता है। हम लोग 1 घंटा में हम लोग अपना घर से न्यू मार्केट आके परचेज करते हुए हम लोग घर में चले जाते हैं। हम लोग इस तरह से परचेज करते हैं। क्योंकि मैं उधर मोटो से आ रही थी, जिस रीज़न से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। तो यहाँ पर मुझे देखिए क्या चीज़ मिला, मुझे बहुत पसंद है ये सब चीज़। जैसे गुआवा हो गया, इसको क्या बोला जाता है मुझे नहीं मालूम है, आमरा आमरा बोला जाता है। तो मैं आमरा, ये देखिए रेडी हो रहा है, बहुत ज़्यादा मुझे टेस्टी लगता है। करना है और मुझे तो यही चाहिए होता है। बाहर में मुझे बहुत ज़्यादा आमरा स्टार फ्रूट्स एंड देन आमरा, ये सब बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो देखिए नमक डाले ना, कट करके तो सबसे पहले जो टोके ना, मुझे वही खाना स्टार्ट किए। वो सोच रहे थे ना बहुत ज़्यादा खट्टा होगा, जिस रीज़न से वो नहीं खा रहे थे, बट मीठा था एक्चुअल, इसीलिए मुझे उतना मज़ा नहीं आया। तो जिदान के पापा पहले ट्राई किए, बिकॉज वो चले जाएंगे और मैं दिखा रही थी आप सबको। रास्ते में बारिश होने की वजह से मैं फंस गई थी, तो मैं यहाँ पर वेट कर रही थी साइड में खड़ी होकर। आ गई घर, जिदान के पापा तो नहीं है और बच्चे, मेरा नकाब भी भीगा हुआ है। तो जिदान के पापा तो लंच अभी करेंगे नहीं फ़िलहाल, घर पर लंच नहीं करेंगे। और बच्चे आज मेरे के घर में लंच कर लिए, और मेरा खाना क्या होगा मुझे नहीं मालूम है। और मैं फ़िलहाल खा लूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा हंग्री हूँ और मुझे भूख भी लगी हुई है। तो आज मैं बनाई एकदम शॉर्टकट खाना, खिचड़ी एंड पोटैटो फ्राई। जिधर के पापा को बहुत पसंद है पोटैटो फ्राई, और अभी वही नहीं है, तो उनके लिए मैंने बनाया। क्योंकि मैं हमेशा खिचड़ी के साथ क्या करती हूँ ना, एग फ्राई करके, या तो मीट रहता है, तो इस तरह से मैं खा लेती हूँ। बट जिदान के पापा को पोटैटो फ्राई बहुत ज़्यादा पसंद है, जिस रीज़न से मैं बनाई, बट वही नहीं है अवेलेबल। तो खैर कोई बात नहीं, मैं अभी चेंज करके खाने बैठ जाऊँगी। चलिए मैं शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ खाने में मैं क्या बनाई। देखिए पोटैटो फ्राई उनको बहुत ज़्यादा ही पसंद है। ये देखिए खिचड़ी शॉर्टकट, बहुत टेस्टी लगता है मुझे, बहुत ज़्यादा टेस्टी, अचार के साथ खास करके। मुझे पिकल्स तो वैसे भी पसंद है, तो उसके साथ मुझे बहुत ज़्यादा ही टेस्टी लगता है। और इसी के साथ मैं अपना वीडियो एंड करती हूँ। इंशाल्लाह बहुत जल्दी मिलूँगी और एक न्यू व्लॉग में। और कल के व्लॉग में मैं शेयर करने वाली हूँ, मैं वेडिंग सेरेमनी में जो गई थी, मतलब रिसेप्शन पार्टी में गई थी, तो वहाँ पर मैंने क्या किया, हर एक चीज़ मैं शेयर करूँगी। तो आप लोग इस तरह से हमेशा रिमिस फैमिली के साथ बने रहना। तो अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर। वही अभी नहीं